हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। assertion कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्राइमिथाइल अमाइन इज हायर देन दैट ऑफ एन प्रोपाइल अमाइन। ठीक है। और रीजन कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर एक्सटेंसिव इन केस ऑफ एन प्रोपाइल अमाइन। और assertion रीजन के सही होने या एक्सप्लेनेशन की बेसिस पे जो चार कन्वेंशनल ऑप्शंस होते हैं वो हमारे पास ऑप्शन में गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी ही चाहिए। देखिए, ये जो सवाल हमसे पूछा गया है वो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का सवाल है, और वो भी बॉइलिंग पॉइंट कौन किसका पूछा गया है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस का पूछा गया है। ठीक है। जहाँ पे अमाइंस के जो अलग अलग डिग्री के अमाइंस होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका हमें ट्रेंड पता होना चाहिए और उसका कारण पता होना चाहिए। आइए सबसे पहले तो ट्रेंड देख लेते हैं। तो यदि हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड में जो है बहुत ही सिंपल सा ट्रेंड है कि 1 डिग्री अमाइन का ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू 3 डिग्री अमाइन, एंड उसका उससे ज्यादा होता है 2nd डिग्री का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 3 डिग्री ज्यादा। ठीक है। तो ये हो गया हमारे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। अब ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ऐसा आता क्यों है ना। रीजन देख लेते हैं। तो जो जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इसके लिए वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये आपको इस तरह का वेरिएबल बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है। अगर हम 1 डिग्री अमाइन की बात करें बच्चों, जैसे कोई भी 1 डिग्री अमाइन ले लेते हैं कि लेट्स से हमारा यहाँ पे आर ही कनेक्टेड था और कुछ नहीं था। ठीक है। तो ये आर यहाँ पर से एच से लगा हुआ है और यहाँ से ये एच से इस तरह से लगा हुआ है। तो देखिए इसके केस में ये हाइड्रोजन जो है ये दूसरे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। लेट्स से इसका हाइड्रोजन ऊपर है और यहाँ इसका आर है और इधर इसका हाइड्रोजन है। फिर ये हाइड्रोजन जो है ये किसी दूसरे नाइट्रोजन के साथ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। और एक बात आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक बहुत ही एसेंशियल क्राइटेरिया ये है कि हाइड्रोजन शुड बी देयर एंड इट शुड बी बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, क्योंकि इन्हीं की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो उस बॉन्ड को इतना पोलर कर पाती है कि उतना इंटरेक्शन हो पाए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है। अब आप दूसरा एक यहाँ पर से देख सकते हो, इसको आप आर को ना चेंज कर लो यहाँ पे इस तरह से, इसको आर को यहाँ लिख दो और यहाँ पे एच लिख दो ताकि यहाँ पर एक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम दिखा सके। Now this is the case which I have presented before you. This is the case of hydrogen bonding in case of 1 डिग्री amine. We can see clearly कि नाइट्रोजन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक R से बॉन्डेड है, यानी एक ही कार्बन के साथ वो जुड़ा हुआ होगा ना। तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री अमाइन का एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ 1 डिग्री अमाइन। अब अगर आप 2 डिग्री के केस में बात करें तो 2 डिग्री अमाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। 2 डिग्री अमाइन रिप्रेजेंट होगा एन, वहां पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर इस तरह से दो आर लगे होंगे। लेट्स से कि एक आर है और एक आर डैश है। अब आप यहाँ पर देखिए कि नाइट्रोजन के पास केवल एक ऐसा हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, मगर 1 डिग्री में इसके पास दो ऐसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन थे जिसके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकता है। बट यहाँ पर एक ही है तो इसमें 2 डिग्री में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगा। और अगर हम 3 डिग्री अमाइन की बात कर ले बच्चों तो वहां तो हाइड्रोजन छूटता ही नहीं है, वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ आर ही लगे हुए हैं ना। तो 3 डिग्री में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के चांसेस है ही नहीं। तो ये कारण है जो हमें बॉइलिंग पॉइंट का इस तरह से वेरिएबल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब हमारे पास जो दो अमाइन दिए गए हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन के बेसिस पे देखते हैं बच्चों। पहला हमारे पास क्या है, ट्राइथाइल अमाइन, सॉरी ट्राइमिथाइल अमाइन दिया हुआ है। तो ट्राइमिथाइल अमाइन का मतलब क्या कि नाइट्रोजन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये हो गया हमारा ट्राइमिथाइल अमाइन। अब आप ध्यान से देखिए तो क्या ये आपको एक 3 डिग्री अमाइन नहीं दिख रहा, ये बिल्कुल है 3 डिग्री अमाइन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होने वाली नहीं है। और अगर वहीं पे हम एन प्रोपाइल अमाइन की बात कर लें जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, ये हो गया आपका एन प्रोपाइल अमाइन। तो बच्चों ये तो 1 डिग्री अमाइन है ना। तो 1 डिग्री और 3 डिग्री में कंपेयर करना है कि ज्यादा किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट, तो ऑब्वियस सी बात है इसका ज्यादा होगा। और ये ट्रेंड हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे। तो एन प्रोपाइल अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि एन प्रोपाइल अमाइन में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो क्या हमारा एसर्शन सही है क्या, कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्राइमिथाइल अमाइन इज हायर, नहीं ये उल्टा है, एन प्रोपाइल का ज्यादा है।
और रीजन कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर एक्सटेंसिव इन एन प्रोपाइल अमाइन। ये तो सही बात है क्योंकि वो एक 1 डिग्री अमाइन है। तो रीजन सही है, assertion गलत है। तो assertion is false but reason is true and this is given in the option number 4. I hope you understood this well. All the very best.